अच्छा, अब समझा, अब समझा, अब समझा। ओहो, तुम बहुत होशियार हो। मुझे शर्मिंदगी की मौत मारना चाहती है। सर, क्या मुसलमान अपनी मर्जी से प्रेम नहीं करते? क्या? प्रेम सर, प्रेम। जो एक लड़का एक लड़की से और लड़की लड़के से करती है, प्रेम सर, जो आप ही आप हो जाता है। पता नहीं, मैंने तो कभी प्रेम किया ही नहीं है। सर, एक मुसलमान लड़का हो और एक हिंदू ब्राह्मण लड़की, और वो लड़की उसे मन से प्रेम करती हो और विवाह रचाना चाहती हो। बहुत ऊंची जात के परिवार की बेटी हो, और फिर भी अपना सब कुछ उस मुसलमान लड़के के लिए छोड़ना चाहती हो। सब कुछ, अपना तन मन धन, अपना परिवार और उस परिवार की इज्जत भी। और वो मोहम्मदन लड़का उसे ये कहते कि उसका रब उसे उस लड़की से प्रेम करने की इजाजत नहीं देता। क्यों सर, क्यों? ये झूठ है ना सर? सर प्लीज मुझे बताएं, ये झूठ है ना? सर बताएं ना प्लीज। आप भी तो मुसलमान है ना? आप भी तो बहुत प्रेम करते हैं ना अपने रब से, इसीलिए रो रहे थे ना? रब ऐसा कहता है क्या सर कि केवल मुझसे प्रेम करो, केवल रब से? और अगर किसी इंसान को किसी इंसान से प्रेम हो जाए तो वो क्या करे? बताएं सर, वो क्या करे? अच्छा, ये मामला है।
अब क्या कहना है इस सिफात पे? जो कुछ हुआ उससे मैं भूल चुकी हूँ। इंसान कुछ भी भूल नहीं सकता। हाँ, यादों को एक कहके या मुस्कुराहट में हथेली पे रखी एक धूल की तरह उड़ा जरूर सकता है। मैं भी हथेली पे बाकी रह गई इस धूल को एक फूंक से उड़ाने आया हूं। मुझसे पूछते हो कि तुम्हें मुसलमान होने के लिए क्या करना होगा? एक मैं कमीना ही मिला हूं तुम्हें सारे जहान में ये सवाल पूछने के लिए। उसकी चिता को कांधे पर उठा उठाए कहां फिरता रहता? किस शमशान घाट में रखकर किस चिता को अग्नि देता? इसे कलमा पढ़ा दो मिस्टर असफहानी। तुम पढ़ा दो इसे कलमा। खड़ी मेरा तमाशा बनता क्या देख रही हो? पढ़वाओ इसे कलमा। तमाशा बनकर रह गया। तमाशा बनाना चाहता है तू मेरा, दिखाना चाहता है लोगों को कि कौन हूं मैं, क्या हूं, कैसा हूं। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं परिजा। चंद लम्हे चाहिए मुझे। अब क्या कहना है इस सिफात पे? जो कुछ हुआ उससे मैं भूल चुकी हूँ और आप भी भूल जाए। इंसान कुछ भी भूल नहीं सकता। हाँ, यादों को एक कहके या मुस्कुराहट में हथेली पे रखी एक धूल की तरह उड़ा जरूर सकता है। मैं भी हथेली पे बाकी रह गई इस धूल को एक फूंक से उड़ाने आया हूं, हमेशा के लिए। अच्छा, आप ऐसा कर सकते हैं? ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा हूं और यही कहने आया हूं कि इस धूल को उड़ा चुकने के बाद आज से तुम मेरे लिए सिर्फ एक काबिल एहतराम रिश्ता, सिर्फ एक काबिल एहतराम रिश्ता और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच सिफात। थैंक यू। जिंदगी में दोबारा अगर इस घर में कभी आया तो तुम्हारे जेठ की हैसियत से आऊंगा और तुमसे भी यही प्रॉमिस चाहिए कि तुम मुझे एक जेठी की तरह वेलकम करोगे। प्रॉमिस। लेकिन एक वादा मुझे आपसे भी लेना है, आप वापस लौट कर जरूर आएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब क्या है? मैंने मुसलमान होना है सर। मुझे मुसलमान होना है सर। तो हो जाओ, मुझे क्या बता रही हो? मुझे क्या करना होगा? मुझसे पूछते हो कि तुम्हें मुसलमान होने के लिए क्या करना होगा? एक मैं कमीना ही मिला हूं तुम्हें सारे जहान में ये सवाल पूछने के लिए। मेरी रूह को अब और मत खींचो बीबी, और मत खींचो। तुम्हें क्या पता कि जब रूह खींचती है तो क्या गुजरती है जिस्म पर और रूह पर। कुछ पता है तुम्हें? मुझे पता है सर, मुझे सब पता है। जब रूह जिस्म से खिंचती है तभी तो आपसे सवाल करती हूँ, तभी तो मुसलमान होना चाहती हूँ। थैंक गॉड कि इस तूफानी बारिश में तुम भी यहीं फंसे हुए हो। मैं तो सोच रहा था कि आज की रात मुझे यहां कैद तन्हाई काटनी पड़ेगी। बाहर बहुत बारिश है यार, सारा दुबई जो है वो समंदर बन गया है। इतना ट्रैफिक जैम है, लगता है रोजे क़यामत ही ये गाड़ियां अपनी जगह से हिलेंगी।
लेकिन चलो शुक्र है अल्लाह का, मैं तो पहुंच गया। क्या बात है, नाराज हो? यार लड़ना नहीं, मुझे पता है मैं पाकिस्तान में कुछ ज्यादा स्टे कर गया, लेकिन क्या करूं, कुछ गोरख धंधों में फंस गया था, निकल ही नहीं पा रहा था। बड़ी कोशिश की, जैसे कैदी नहीं भागता कैद से, बस समझ लो ऐसे भाग के आया हूं। यकीन नहीं आ रहा मेरी बात। वही इंडियन और पाकिस्तान की टिपिकल प्रॉब्लम कि एक दूसरे की मोहब्बत पर यकीन नहीं कर सकते। इंडियन और पाकिस्तानी की मोहब्बत तो आग का लाव है, आग का लाव। हम जैसा जो भी उसके पास जाएगा चलकर पसंद हो जाएगा। लगता है तुम्हें बहुत तजुर्बा है इंडियन और पाकिस्तानी की मोहब्बत का। मैं तो इंडियन और पाकिस्तानी की मोहब्बत की आग के बीच से गुजरा हूं, एक एक शोले पर पैर रखता हुआ चलता हुआ आया हूं। देखो हमारे सामने बैठा हूं, चला हुआ, राख बना हुआ। लगता है किसी पाकिस्तानी से बहुत गहरी चोट खाई है। चोट सिर्फ मैंने नहीं खाई है, उसके दिल को भी जख्मी कर कर भेजा है हमने पाकिस्तान। अभी तक उसका एक भी जख्म नहीं भरा होगा। जैसे मैं और निर्मलता अभी तक कोने में मुंह छुपाकर रोते हैं, वैसे वो भी उल्लू का पट्टा कहीं कोने में मुंह छुपाकर रोता होगा। निर्मलता? कौन निर्मलता? तुम निर्मलता को नहीं जानते? देखो आसमान भी सामने है। निर्मलता कौन है? निर्मलता शायद मेरी पत्नी है। नहीं, निर्मलता शायद मेरी पत्नी थी। निर्मलता तो आप बना दीजिए ना मुझे मुसलमान, किसी भी तरह, जिस तरह भी कहेंगे। अगर इस बरसती बरसात में खुले आकाश तले खड़े होकर बात करनी है रब से, तभी चलकर करते हैं। अभी चलिए ना, अभी चलकर करते हैं। आपने इजाजत मांगी हो ना कि इस हिंदू लड़की को तुम्हारे चरणों में पेश करूं कि नहीं, इसका दान तुम स्वीकार करोगे कि नहीं? तो चलिए अभी चलकर बात करते हैं। इस बरसती बरसात में खुले आकाश के तले मैं खुद चलकर बात करती हूँ कि मुझे स्वीकार कर ले। इसलिए नहीं कि मेरे मन में कोई लालच है, इसलिए कि मैं तो उसकी हो जाना चाहती हूँ। उसने मुझे किसी मुसलमान के जीवन में स्वीकार नहीं किया था, आज मुझे अपने लिए स्वीकार कर ले। आज मुझे अपने लिए स्वीकार कर ले। आदमी गॉड से क्लोज होने की बात तब करता है मिस्टर असफहानी, जब गॉड उसे खुद क्लोज करना चाहता है। ये मुसलमान होना चाहती है, मुसलमान होना चाहती है। ये देख रही हूं। क्या बात करती हो बेवकूफ औरत। ये चाहती है कि मैं इसे मुसलमान करूं। मैं तो मुसलमान होना, एक मुसलमान ही किसी और को मुसलमान बना सकता है। पागल तो नहीं हो गई हो बेवकूफ? मैं तुझे मुसलमान दिखता हूं? ऐसा होता है मुसलमान, ऐसा? और ऊपर से मैं इसे करूं मुसलमान।
जैसे मेरे मुसलमान करने से ये मुसलमान हो जाएगी ना। तुम्हें करना क्या है इसे मुसलमान करने में? अरे ये दिल से तो मुसलमान हो चुकी है, इसे कलमा पढ़ा दो ताकि इसे यकीन आ जाए कि ये मुसलमान हो गई। मेरा मन तो पहले ही उसका हो चुका है, मुझे बस उसका नाम लेना नहीं आता। जिसके साथ मैं उसे आवाज दूं तो उसे ऐसा लगे जैसे उसका अपना कोई उसे बुला रहा है। इसे कलमा पढ़ा दो मिस्टर असफहानी। तुम पढ़ा दो इसे कलमा। खड़ी मेरा तमाशा बनता क्या देख रही हो? पढ़वाओ इसे कलमा। तमाशा बनकर रह गया हूं मैं, तमाशा बनकर रह गया। तमाशा बनाना चाहता है मेरा, दिखाना चाहता है लोगों को कि कौन हूं मैं, क्या हूं, कैसा हूं। बस ऐसा ही, ऐसा हूं मैं, ऐसा ही हूं। तो छोड़, कभी भी मेरी नहीं थी। किसी पाकिस्तानी के साथ प्रेम करती थी वो, और अग्नि गिरद फेरे मुझे हिंदुस्तानी के साथ उसने लिए थे। क्यों? मन सीमाओं के दूसरे पार भेज दिया और तन किसी चिता की तरह यहीं पड़े रहने दिया। तुम बताओ क्या करता मैं? बताओ ना क्या करता मैं? उसकी चिता को कांधे पर उठाए कहां फिरता रहता? किस शमशान घाट में रखकर किस चिता को अग्नि देता? किस शमशान घाट तुमसे अग्नि भी नहीं दे सकता यार। चलो चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, तुम्हें आराम की जरूरत है। छोड़ो, यहीं छोड़ दो मुझको। क्या मेरी सीता को यहीं अग्नि दिखा दो। हाँ। हाँ यशवंत, गौतम नायर साहब का एड्रेस दो। हाँ, उन्हें घर छोड़ने जाना है मैंने। क्या? तो उसी बिल्डिंग में तो मैं भी रहता हूं। अच्छा, फ्लोर बताओ मुझे और अपार्टमेंट नंबर बताओ। ओके। वाह गौतम नायर साहब, वाह। एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और आपने आज तक बताया ही नहीं कि आप हमारे पड़ोसी हैं। आइए चलो। अरे छोड़, खड़ा हो जाना यार, आजा। दे दो। हाँ ले ले, चला जा, शाबाश। आप मुझे मुसलमान बना देंगे ना? आओ मेरे साथ। आज कहाँ लिटाऊं तुम्हें? कहाँ है तुम्हारा कमरा? उठा ले, आओ। संभल के, आजाओ आजाओ आजाओ। हाँ हाँ प्रेम, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। आजा आजा, कौन? एक मिनट आजा। बात को आजा।
अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी पत्नी आज भी मेरे घर पे कब्जा की बैठी हुई है। भेजता हूं अभी जाके उसे तुम्हारे पास। कपूर, मैं गवाही देती हूँ कि कोई इबादत के लायक नहीं, कि कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह। आओ, बैठ जाओ। वो मेरी मधु मौसी थी ना, मेरी माँ थी, मुसलमान थी, मुझे पाला पोसा था उन्होंने। जिस माँ ने जन्म दिया था उसके साथ तो सिर्फ शरीर का संबंध था, मधु मौसी के साथ तो मेरी आत्मा जुड़ी थी, अब तक जुड़ी हुई है। मधु मौसी नमाज पढ़ती थी, वो नमाज पढ़ने का छोटा कार्पेट होता था उनके पास, उस पर बैठी हुई होती थी घंटों। कहती थी कि हर मुसलमान को हुक्म है कि वो अपने रब के सामने झुके, उसी से मांगे, उसी का शुक्र अदा करे और उसकी मर्जी पर खुश रहे। तब उनकी बातें इतनी गौर से सुनी ही नहीं, मगर आज ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सब कुछ मैंने बड़े गौर से सुना था। एक एक जरा जरा सी बात अच्छी तरह याद है मुझे। वो कहती थी कि जब उनका रब उन्हें हुक्म करता है कि मेरे सामने घुटनों तक झुक जाओ, तो हम घुटनों तक झुक जाते हैं। जब वो कहता है कि मेरे सामने जमीन पर सजदे में गिर जाओ, तो हम जमीन पर सजदे में गिर जाते हैं। और जब वो कहता है कि खड़े हो जाओ, तो हम खड़े हो जाते हैं। मैं मधु मौसी से पूछा करती थी कि जब वो सजदा करती है तब तो उन्हें उनका रब जरूर नजर आता होगा।
कहती थी नहीं, वो नहीं मुझे नजर आता, मैं उसे नजर आती हूं। इसीलिए उसके एक हुक्म पर उसके सामने झुक जाती हूं, ताकि हर समय हर लम्हे उसे नजर आती रहूं, तन्हाई में भी, भीड़ में भी। तुम नमाज पढ़ना चाहती हो? ये लो, ये चाहिए ना तुम्हें? ये चीज कभी इस घर में यूज तो नहीं हुई, लेकिन पता नहीं ये कितने बरसों से हमारे साथ है। असफहानी की अम्मी की कुछ चीजें हमारे घर रह गई और हमेशा से हमारे साथ साथ हमारे सामान में रही। हम जहां गए, जिस घर में रहे, कभी कभी मैं सोचती थी कि ये किस काम की है और हमारे सामान में हमारे साथ हर जगह क्यों चली आती है। क्योंकि मैं तो चर्च जाती हूं और असफहानी शराब पी के पड़ा रहता है। आज मैं समझ गई मैं आज।